नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यही कहते हैं, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअर। और यह अन्याय कि एक शिफ्ट में एक बार बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन इनका लिया जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि औचित्य नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक अल्टरनेटिव है और उसका पर्पस यहाँ नहीं बनता है। तो बीपीएससी को यह कदम नहीं उठाने चाहिए। एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफिकल्टी लेवल, ऑल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है और इसमें काफी अधिक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और बीपीएससी पर मुझे नहीं लगता कि जहां तक मैं जान रहा हूं कि बीपीएससी अभी इसके लायक सक्षम हो पाए। समान प्रकार के क्वेश्चन मिले, समान डिफिकल्टी लेवल हो, समान टाइम अलॉटमेंट हो, सेंटर पर उसके साथ स्वच्छ और बेहतर माहौल में एग्जामिनेशन लिया जाए। बैठक के बाद भी एक शिक्षक जाते हैं मिलने के लिए, ये बुरी तौर पर तटस्थता, निष्पक्षता के खिलाफ है। किसी भी कोचिंग टीचर की यह हैसियत नहीं है कि वह आयोग से किसी भी बिंदु पर मुलाकात करे, किसी कोचिंग वाले को बुला ले। स्पष्ट है कि हमने इतना महत्व दे दिया उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके फलने फूलने के लिए, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लॉयटेशन को हम एक प्रकार से हरी झंडी दे रहे हैं, ठीक है। मैं तो नहीं सही मानता हूँ, ठीक है, मैं सही नहीं मानता हूँ। किसी भी मीडिया को बुलाकर यह कह देना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, न प्रोसेस में न आने में। और यदि क्वेश्चन हल्के होंगे, भारी होंगे, बहुत भारी होंगे, इनके संदर्भ में कोई राय बीपीएससी को नहीं देने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन काफी एक अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, विवाद बना हुआ है एक तरह से। और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा इसे काफी अच्छा बताया जा रहा है, छात्रों को समझाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले शिक्षकों को समझाया गया, उनसे राय ली गई। हमारे साथ हैं अनिल सर हैं, आपको बता दें कि विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से बीपीएससी को देखते आए हैं, परीक्षार्थी भी रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी किए हैं और गाइड करते हैं लोगों को तैयारी करने को लेकर। और इनसे ही समझेंगे हम कि नॉर्मलाइजेशन क्या सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है। इसके साथ साथ जो आयोग ने अभी रणनीति अपनाई है नॉर्मलाइजेशन को समझाने को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, ये पूछना चाहेंगे हम सर कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या बीपीएससी को लाना चाहिए, क्या छात्रों का विरोध जो है उसे आप कैसे देख रहे हैं सर? तो धन्यवाद आदिश जी। पहले तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेरी राय जानने की आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल, ये दो पैटर्न अपनाए जाते हैं कई संस्थाओं के द्वारा, एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी के द्वारा। इनके अपने उद्देश्य के स्टैटिस्टिकल मेथड की कमियां भी हैं, सीमाएं भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन बीपीएससी को इस खास एग्जामिनेशन में इस मेथड पर आना क्या है, इसका मैं औचित्य नहीं समझ रहा हूं। जी सर। औचित्य संदर्भ में कि जैसी मुझे जानकारी मिली है कि इस परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि गुजर चुकी है और आपके चैनल के जरिए और अन्य के जरिए मुझे पेपर के जरिए यह जानकारी मिली कि लगभग 5 लाख लोग अपीयर होने जा रहे थे। 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। जी सर। मेरा मानना है कि 5 लाख फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट में 4,20,000 के आसपास अपीयर होंगे। 4,20,000 यदि टोटल स्ट्रेंथ ही है परीक्षार्थियों की, तो इससे काफी अधिक परीक्षार्थी बीपीएससी
एग्जामिनेशन से जुड़ चुके हैं। मेरे के हिसाब से 60वीं से 62वीं एग्जामिनेशन में इससे अधिक संख्या में लोग थे, अपियर हो रहे थे। 64वीं में इससे अधिक अपियर हो रहे थे। 66वीं में लगभग इसके करीब थे। तो अमूमन इतने के आसपास की उम्मीद थी। और जैसे बीपीएससी ने आकलन किया होगा कि 7 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और उतने लोग को हमें एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी बात तो हुई नहीं। लोगों ने इतनी अधिक वैकेंसी के बावजूद इन्हें हाथों हाथ लिया नहीं। तो स्टूडेंट मोटे तौर पर 4 से 5 के बीच की के और इतने को बिल्कुल कि एक शिफ्ट में एक बार बेहतर ढंग से एग्जामिनेशन इनका दिया जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि औचित्य नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक अल्टरनेटिव है और उसका पर्पस यहाँ नहीं बनता है। तो बीपीएससी को यह कदम नहीं उठाने चाहिए। यदि बीपीएससी अपनी इतने महत्वाकांक्षी एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक और विवाद मुक्त कंडक्ट कराना चाहते थे बीपीएससी, तो उन्हें एक शिफ्ट में एक बार एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, वही करने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन पर आना नहीं चाहिए। तो मैंने औचित्य के हिसाब से कहा कि इसके औचित्य बनते नहीं, स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब आपने पूछा कि नॉर्मलाइजेशन, एक तो नॉर्मलाइजेशन है कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेना। यदि काफी अधिक स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं और एग्जामिनेशन लेने वाली संस्था के बस में यह नहीं है कि उस एग्जामिनेशन को एक शिफ्ट में कंडक्ट करा दें, तो वह कई शिफ्टों में यह एग्जामिनेशन यानी कई सेशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। तो कई सेशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का सीधा अर्थ हुआ कई क्वेश्चन सेट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, और कई क्वेश्चन सेट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का अर्थ है डिफिकल्टी लेवल सबके अलग अलग होने। एक शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल X हो सकता है, दूसरे का Y हो सकता है, तीसरे का Z हो सकता है, और X Y के बीच का डिफरेंस निकालना है। एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफिकल्टी लेवल, ऑल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है और इसमें काफी अधिक कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और बीपीएससी पर मुझे नहीं लगता कि जहां तक मैं जान रहा हूं कि बीपीएससी अभी इसके लायक सक्षम हो पाए। ठीक है, जिस संस्था को 39वीं से लेकर 69वीं तक इतने वर्ष लग गए, 150 क्वेश्चन जीएस का ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में सकी विवाद मुक्त सेट करना अभी तक जब संभव नहीं हो पाया, उस आयोग से और उस संस्था से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप अलग अलग शिफ्ट में 150 क्वेश्चन दें, फिर सबका बिल्कुल स्टैंडर्ड समान मेंटेन करें, फेयरनेस मेंटेन करें, स्वच्छता कहीं लीकेज नहीं हो, और तब फिर एक ग्रुप बैठाएं जो यह जांच करे कि डिफिकल्टी लेवल सबके समान रहे हैं या नहीं, फिर एवरेज स्कोर निकालकर फिर उस डिफिकल्टी लेवल से देखकर यह बताएं कि किस शिफ्ट वाले स्टूडेंट के मार्क्स कितने रिड्यूस किए जाएं। यह आपको लगता है कि बीपीएससी ईमानदारी पूर्वक यह कर पाएंगे? तो स्टूडेंट की चिंता तो वाजिब है। जी सर, स्टूडेंट की चिंता वाजिब है। एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में शामिल होने वाला स्टूडेंट, भारी मेहनतों से गुजरकर एग्जामिनेशन में शामिल होने वाला स्टूडेंट अपेक्षा किन किन चीजों की रखता है? आदेश जी यह सोचिए, ठीक है, कि समान प्रकार के क्वेश्चन मिले, समान डिफिकल्टी लेवल हो, समान टाइम अलॉटमेंट हो, सेंटर पर उसके साथ स्वच्छ और बेहतर माहौल में एग्जामिनेशन लिया जाए, उसके सम्मान को बरकरार रखते हुए एग्जामिनेशन लिया जाए, और तटस्थता पूर्वक आंसर जारी किया जाए।
और ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाए और पूरे फेयरनेस के साथ परीक्षा फल जारी हो और तब संस्थागत न्याय की गारंटी हो। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सैद्धांतिक रूप से कि इन तमाम अपेक्षाओं पर खड़े उतर सकते हैं, व्यावहारिक रूप से नहीं। व्यावहारिक रूप से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यही कहते हैं, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअर। अच्छा, और यह अन्याय है। जी सर। लाखों स्टूडेंट हॉल में जाते हैं संस्थागत न्याय की उम्मीद रखकर कि उनके साथ न्याय होंगे। बीपीएससी अभी सक्षम नहीं है, उससे 100% अन्याय की आशंका है। ठीक है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को या उस मेथड को नहीं अपनाया जाए। सर एक बयान भी है सर, जैसे कि आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, उसमें नोट में दिया गया है कि अगर छात्रों की संख्या अधिक होगी तो एक से अधिक में किया जाएगा। ये तो आयोग का कहना है, लेकिन जो सर वार्ता हुई, जो शिक्षकों के साथ वार्ता हुई, उसमें एक बात निकल के आया कि अगर हम 3-4 सेट रखेंगे तो प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम रहेगी। तो सर क्या नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें संख्या से ज्यादा अहम अभी बीपीएससी के लिए लीकेज को रोकना है सर? क्या शिक्षकों से वार्ता हुई, ये आपने क्या कहा? किसकी वार्ता हुई? बीपीएससी की वार्ता हुई, शिक्षकों से भी वार्ता हुई। उनका एक बुलाया गया था कुछ शिक्षकों को। किनको? विशेषज्ञों को? कोचिंग शिक्षक थे सर। कोचिंग शिक्षक से आयोग ने मुलाकात की, बात हुआ। सर इस पर भी मैं आपका राय लेना चाहूंगा कि शिक्षकों को बुलाया गया और कहा जा रहा है कि छात्रों से भी हम संवाद करेंगे बापू सभागार में। सर इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं सर? पहले तो ये सुनकर कि मुझे आश्चर्य लगा। मैं बिकार में रहता हूँ और मुझे ये प्रिविलेज से यह ताजुब लग रहा है कि बीपीएससी इतनी बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए बिल्कुल की डेट दिए हुए है 13 दिसंबर, और इस बीच में उन्होंने कोचिंग टीचर से मुलाकात कर ली इस एग्जामिनेशन के उद्देश्य से। बैठक के बाद भी एक शिक्षक जाते हैं मिलने के लिए। ये बुरी तौर पर तटस्थता निष्पक्षता के खिलाफ है। किसी भी कोचिंग टीचर की यह हैसियत नहीं है कि वह आयोग से किसी भी बिंदु पर मुलाकात करे। आप उस मुल्क में रह रहे हैं जहां अभी एक बिल्कुल ही व्यक्तिगत धार्मिक समारोह में प्रधानमंत्री की मुलाकात मुख्य न्यायाधीश भारत से हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इससे भी लोगों ने अच्छा नहीं माना कि कार्यपालिका की मुलाकात न्यायपालिका की या न्यायपालिका की स्वच्छता और स्वतंत्रता के अगेंस्ट बात है। और ट्रोलिंग हुई, आलोचना हुई, अखबारों में आलोचना हुई, सभी जगह आलोचना हुई। और आप उसी मुल्क में एक संवैधानिक निकाय बीपीएससी को एक एग्जामिनेशन के निमित्त कोचिंग टीचर से मुलाकात की, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया कैसे करें, इसके लिए मुलाकात कौन से प्रोसेस अपनाएं, ये तो बिल्कुल के आश्चर्य में मुझे डाल रही। क्या यह बात मुझे पच नहीं रही है बात। यूपीएससी ने तो आज तक बिल्कुल की किसी कोचिंग टीचर वाले से कभी यूपीएससी के कोई बॉडी, उसके चेयरमैन, उसके मेंबर कभी मिले नहीं होंगे। सर कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये सर। डेमोक्रेटिक क्या जरूरत है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस यूपीएससी को, बीपीएससी को, किसी आयोग को अपनाने की क्या जरूरत है? यदि आपने पर्याप्त अपने में विचार विमर्श कर लिया कि यह प्रोसेस ठीक है, तो काफी पहले आप विज्ञापन में ही बताएं कि आप कौन से प्रोसेस को अपना रहे। इसमें से किसी को एवरेज निकालकर, बहुमत निकालकर, लोगों से परामर्श निकालकर यह पूछने की जरूरत क्या? और कोचिंग वाले, ये तो मतलब क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल कि कहां से बातें आ जाती हैं। कोचिंग वाले कब से तटस्थ हो गए? कोचिंग वाले पढ़ाते के किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसे तैयार करते हैं। हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था इस ओर लगी हुई है कि बच्चे को कोचिंग के प्रभाव से, उनके दबाव से, उनके घेरे से बाहर निकाला जाए। ठीक है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि हम क्वेश्चन पैटर्न ऐसा बनाएं कि स्टूडेंट को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़े। यदि वे एकेडमिकली साउंड है, यदि वे विश्वविद्यालय में
पढ़ रहे हैं, यदि वे ग्रेजुएशन सही रूप से किए हैं, यदि वे बिल्कुल इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का इस्तेमाल सही जानते, तो उनको कौन से कोचिंग की जरूरत है। तो हमारी पूरी व्यवस्था इस ओर लगी हुई है कि कोचिंग टीचर की कोई उपयोगिता नहीं हो। यदि वे विशेषज्ञ हैं तो अपनी विशेषज्ञता, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को अन्य क्षेत्रों में बांटे, लेकिन कोचिंग की निर्भरता, कोचिंग पर निर्भरता न्यूनतम हो, और वह व्यवस्था उत्तम है जो इस पर निर्भरता को शून्य कर दे। ठीक है, इस ओर ही कोशिश चल रही है। आईआईटी में जितने उसके एग्जामिनेशन में रिफॉर्म कर रहे हैं कि घटे, यद्यपि हम देखते कि कोचिंग पर निर्भरता स्टूडेंट की बढ़ती जा रही है, और एक प्रकार से कृत्रिम रूप से टॉपर पैदा हो रहे हैं कोचिंग वाले की वजह से। और आप कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर को बुलाते के आयोग में और स्वागत करते हैं और पूछते हैं, मैं तो इसे अन्यायपूर्ण मानता हूं, धोखाधड़ी मानता हूं। ठीक है, कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं मानता हूं। ठीक है, यदि बीपीएससी मुझसे संपर्क करते तो मैं आपको कहता हूं आदेश जी कि यदि मुझसे संपर्क करते तो मैं कभी नहीं जाता। वह आयोग के दरवाजे पर तब तक नहीं जाता जब तक मैं कोई क्लास ले रहा हूं। जी सर। ठीक है, मैं तटस्थ हो ही नहीं सकता। एक बार नाम लूं क्या, कोई दिक्कत क्या? एक बार नई सरकार जब यहाँ एनडीए की बनी बिहार में, तो नीतीश जी बहुत सुधार की ओर बढ़े और उन्होंने काफी अधिक कोचिंग टीचर को सम्मानित किया जो इंजीनियरिंग के कोचिंग से जुड़े हुए लोग थे, और टीचर ने उनका फोटो फ्रेमिंग करवाकर अपने सभी इंस्टीट्यूट में रखा, और वे लंबे अरसे तक कहते रहे, मुख्यमंत्री मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमें यह शील्ड प्रदान कर रहे हैं, और वह एक प्रक्रिया चली लंबे अरसे तक, 10-12 वर्षों तक। यदि इस प्रकार से कोई आयोग, यूपीएससी मुझे बुला ले, किसी कोचिंग वाले को बुला ले, स्पष्ट है कि हमने इतना महत्व दे दिया उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके फलने फूलने के लिए, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लॉयटेशन को हम एक प्रकार से हरी झंडी दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो नहीं सही मानता हूं। ठीक है, मैं सही नहीं मानता हूं, और इस पर किसी भी टीचर को वहां जाकर कुछ भी कहना, नॉर्मलाइजेशन उपयुक्त है, अलग से मिलना, या मैं पूरी तौर पर गलत मानता हूं। और शिक्षक के लिए क्या कहूं? ठीक है, उन्हें तो एक दुनिया मिल गई, एक प्रकार का लाइसेंस मिल गया। ठीक है, कि हमें इतनी महत्ता है कि हमें आयोग बुलाते हैं, हमें इतनी महत्ता है कि हमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बुलाते हैं। कमाल की बात है। ये बिल्कुल की उपयुक्त नहीं है। एग्जामिनेशन की तटस्थता इससे बाधित होगी, आप सही निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। आयोग से हम गुजारिश करेंगे कि वे एक दूरी बनाए। ठीक है सर, एक दूरी बनाए, लेकिन सर छात्रों से ही संवाद की बातें चल रही हैं। एक देखिए, एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, बीपीएससी बहुत कम खर्च करके डेवलप कर सकते थे कि यह हमने सलाहकारी संस्था बनाई है, वह साइंटिफिक रूप से काम करता है। हम इस प्रोसेस पर बढ़ना चाहते कि अगले 2 साल आगे के एग्जामिनेशन के लिए, देखिए हम यह बढ़ना चाहते कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या परसेंटाइल मेथड पर आपकी क्या राय है? ठीक है, आपकी क्या राय है? तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लंबी राय देना चाहते हैं तो उतना आप ड्राफ्ट करें, उसको अपलोड करें, आयोग तक पहुंच जाइए, आपकी राय पहुंच जाएगी। सरकार अभी कितनी राय मांगती है? हमारा संविधान ये राय से बने हैं। हमारे संविधान में आप जानते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी कि वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो विषय थे उनको पहले विषय को चुना और विषय से संबंधित कमिटी को फॉर्म किया। कमिटी ने राय दिया, फिर उस राय को बिल्कुल ड्राफ्ट करके संवैधानिक सलाहकार BN राव ने, और यह सभी राज्यों को भेजा।
सभी राज्य के विधानसभाओं को भेजा और विधानसभा के पटल पर रखा गया और उनसे मांगा गया कि राज्य विधानसभा की ओर से भी एडवाइस मिले और जनता की ओर से प्रत्येक बिंदु पर एडवाइस मिले। फिर तमाम एडवाइस को नक्की करके फिर लौटाया गया, फिर उस पर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, तब उस पर लंबे बहस के बाद हमारा संविधान। तो राय की तो सभी जगह महत्ता है, लेकिन राय कैसे ले इसके लिए एक दूरी मेंटेन कर किए जाने जरूरी है यदि हमने संस्था को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है तो। जी सर एक और प्रश्न है सर कि देखा जाए तो परीक्षा में लगभग 1 महीना बच रहा है, 13 दिसंबर को है और अभी तक सर स्थिति स्पष्ट नहीं है सर कि परीक्षा 2-3 सेटों में ली जाएगी, सिंगल सेट में होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सर इसे कितना एक छात्र के लिए सर विकट स्थिति मानते हैं और आयोग को सर स्पष्ट करना चाहिए सर, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा समय है नहीं। और अस्पष्टता इसलिए है कि आयोग लोकप्रिय होना चाहते हैं। जी सर। आयोग को लोकप्रिय होने से बचना चाहिए। लोकप्रियता तटस्थता के अगेंस्ट है। आयोग को अपनी चर्चा नहीं करनी चाहिए और करवानी भी नहीं चाहिए। आयोग को जो विज्ञापन आयोग ने जारी किया उस विज्ञापन में पहले से घोषित जो मेथड थे उस मेथड के अनुसार की एग्जामिनेशन लिए जाने चाहिए। उसको कितने आप बिल्कुल फुल प्रूफ कंडक्ट करा लें इसकी तैयारी आपको रात दिन करनी चाहिए आयोग को। इसलिए आपने जो एग्जामिनेशन का डेट घोषित किया है और जो विज्ञापन के समय में आपने आश्वासन दिया है वही होने चाहिए। आपको बीच में कहीं कोई भी इंटरव्यू नहीं देने चाहिए, कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं करने चाहिए। स्टूडेंट पहले भी सफर कर चुके हैं, बीच में मेंस में इतना भारी परिवर्तन किया गया, समय न कि बढ़ाया गया था और मेंस कंडक्ट करवा लिया गया 68वीं एग्जामिनेशन को और स्टूडेंट 15 दिन के भीतर में सुन लेते थे कि अमुक प्रोसेस में परिवर्तन कर दिया गया। इससे बचना चाहिए आयोग को। आयोग के जो पैटर्न अभी तक चले आ रहे थे उस पैटर्न से कि उनको निश्चित घोषित तिथि को एग्जामिनेशन ले लेने चाहिए और स्टूडेंट को एक बार बाहर आकर या किसी भी मीडिया को बुलाकर यह कह देना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, न प्रोसेस में न अन्य में। और यदि क्वेश्चन हल्के होंगे, भारी होंगे, बहुत भारी होंगे, इनके संदर्भ में कोई राय बीपीएससी को नहीं देने चाहिए जब तक कि एक बार वह एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट हर हाल में हर चीज के लिए कैपेबल है। टफ देना है दीजिए, बहुत टफ देना है दीजिए, इजी देना है दीजिए। स्टूडेंट जानेंगे, ढलेंगे, वे ढलने की प्रक्रिया में के हर मुसीबत वे झेल लेंगे। लेकिन आप पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं कीजिए और बारंबार इंटरव्यू के जरिए यह नहीं बताइए कि क्वेश्चन में अमुक चीज कर रहे हैं। आपके इंटरव्यू में हमने सुना, देखिए आप एक चीज कही, मुझे अच्छा लगा। मैंने एक आध लोगों को बुलाकर कहा कि ये एग्जामिनेशन में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होते, ठीक है। बड़ी परीक्षाओं में कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं। बच्चे जाएं, हर झंझावात को झेल सकते हैं, कठिन से कठिन क्वेश्चन को झेल सकते हैं। वे इसके लिए ही जाते हैं तैयार होकर। उन्हें किसी भी प्रकार के सरप्राइज भी मिलेंगे तो भी हॉल में, और हॉल में बैठा हुआ स्टूडेंट ही सर्वोत्तम है, किसी भी टीचर की तुलना में सर्वोत्तम है, किसी भी कोचिंग टीचर की तुलना में सर्वोत्तम है। जो तैयारी करके हॉल में बैठता है वह कि उसके लायक है किसी भी टीचर की। इसलिए उसे पता है कि हमें हर मुसीबत झेल लेने हैं। केवल उसे संस्थागत न्याय की उम्मीद है कि बॉडी जो एग्जामिनेशन ले रही है बीपीएससी वह तटस्थ हो, ठीक है। भारी पड़ेंगे तो सबके लिए भारी हो, हल्के होंगे सबके लिए हल्के हो। सर एक और प्रश्न है सर, सबसे बड़ी बहाली 2035 सीटों के लिए बहुत बड़ी सर, छात्रों का इंटरेस्ट बड़ा कम है। इससे ज्यादा तो 66वीं 67वीं 60 से 62 इन सब में कैंडिडेट थे सर। इस बार आयोग भी उम्मीद लगा रहा था, हम लोग भी उम्मीद लगा रहे थे कि 8-10 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरेगा,
लेकिन 4,43,000 मात्र फॉर्म, 4,83,000 मात्र फॉर्म गिरा सर। अच्छा। वजह क्या है सर? नहीं, सिविल सेवाओं का ही क्रेज घट रहा है। अच्छा, ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, सिविल सेवाओं के प्रति आकर्षण स्टूडेंट के घट रहे हैं, बच्चे के घट रहे। हमारे राज्य में इसलिए अभी यह भी आकर्षण है, या हमारे जैसे अन्य राज्यों में यह क्रेज अभी भी सिविल सेवा का इसलिए है कि हमारे यहाँ विकल्प कम है। लेकिन जहां विकल्प है वह बिल्कुल युग में बदलाव है। जेन जी बच्चे जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं, जेन जी बच्चे के लिए समझाना मुश्किल है सिविल सेवा में आकर्षण किन किन चीजों पर है। ठीक है, सेवाएं क्या होती है, सर्विसेज से जुड़े हुए एलिमेंट क्या है, इससे आप रूबरू होते, ये समझाना पड़ता है, आकर्षण पैदा करना पड़ता है। ठीक है, अन्यथा क्रेज घट रहे, वह दिन दूर नहीं कि यह संख्या और भी घट जाएगी। और यदि बीपीएससी ने बिल्कुल की तटस्थता का वादा नहीं किया, निष्पक्षता का नहीं किया, तो ये घटते जाएंगे। लेकिन सर सरकारी नौकरी का तो क्रेज आप देख ही रहे हैं सर, और उसमें से बिहार का ये सबसे बड़ा बहाली, सबसे बड़ा आयोग, निसंदेह उसमें संख्या कम, और सब परीक्षाओं में पुलिस में देख ले सर, कर्मचारी चयन आयोग में देख ले 20-20 लाख तक एप्लीकेशन आ रहे हैं, लेकिन सिविल सेवा में आखिर कम क्यों? बिल्कुल पैटर्न में सर चेंज हुआ है सर 6वीं के बाद से, उसको भी देखते हैं सर इसमें आप? नहीं, मेरे हिसाब से पैटर्न में तो चेंज किया गया क्या, फिर भी बीपीएससी कुछ बेहतर सुधार की ओर ही बढ़ रहे हैं, उनके प्रयास ठीक हैं। ये केवल पैटर्न में चेंज नहीं करें किसी भी प्रकार से, और 487 को मैं ठीक मानता हूँ। ठीक है, मैंने बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि 7-8 लाख लोग अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं रखी थी व्यक्तिगत रूप से। मैं मानता हूँ कि ठीक है, बारंबार इसमें ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि डेट बढ़ाकर फिर अब कुछ और स्टूडेंट, कुछ और फॉर्म आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब वो फॉर्म नहीं आएंगे। ठीक है, अब वो एक निश्चित समय पर एग्जामिनेशन ले लें। और सर एक अंतिम प्रश्न, सलाह सर क्या देंगे छात्रों को? लगभग 32-33 दिन बचा हुआ है, बहुत कुछ बदल गया है सर। आप 68वीं 69वीं के भी प्रश्न पत्र पीटी के देखे होंगे सर, पहले के तुलना में बहुत अंतर आया है उसमें। क्या सलाह देंगे, किन विषयों पर, किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने के लिए अंतिम महीने में आप कहेंगे सर? स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से बिल्कुल बीपीएससी 70वीं परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सर्वोत्तम हैं, यह मानकर हॉल में उतरे। मैंने अपने पूरे शैक्षणिक काल में और मैंने अपने अध्ययन के दौर में भी कभी भी किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में इतनी अधिक रिक्तियों के बारे में सुना नहीं। ये लाजवाब है। 2000 से अधिक रिक्तियां, इसमें से लेवल 9 और लेवल 7 के इतनी अधिक रिक्तियां। आप अपने को पूरी तौर पर लगा दें। विवादों पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, उस पर आप अपने समय बहुत अधिक नहीं गमाएं। आप बिल्कुल ही उत्तम तैयारी करें, यह जानकर कि 150 क्वेश्चन में कभी भी कितने भी स्तर कमीशन बढ़ा लें, आपका कट ऑफ बिल्कुल, यदि वैकेंसी यही है तो बीपीएससी कम से कम 12 मल्टीपल रिजल्ट देंगे। 12 मल्टीपल रिजल्ट का अर्थ है 24,000 रिजल्ट होंगे। 24,000 रिजल्ट होने का अर्थ क्या है कि बिल्कुल 4,20,000 स्टूडेंट अपीयर होंगे। किसी भी रूप में 2 लाख से अधिक स्टूडेंट सीरियस अपीयर नहीं होंगे, और 2 लाख स्टूडेंट सीरियस अपीयर होंगे तो उसमें 24,000 का पीटी होगा, यानी 6 पर 1 या 8 पर 1। यह बेहद आसान है। कभी भी यदि बीपीएससी ने एग्जामिनेशन सही लिया, निष्पक्षता पूर्वक लिया, तटस्थता पूर्वक लिया, तो क्वेश्चन के डायमेंशन कुछ भी हो, टफ हो, बहुत टफ हो, बहुत भिन्न नेचर के हो और निगेटिव के साथ, यह कभी भी
जनरल का कट ऑफ 84 से ऊपर नहीं होगा। यह असंभव है कि 90 कट ऑफ जाएगा, यह असंभव है। और यदि 90 से ऊपर कट ऑफ हो गया तो मुझे संदेह है रिजल्ट पर, यह स्पष्ट है। 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकते हैं। आयोग की निष्पक्षता उसे 84-85 के आसपास रखेगी और 84-85 के आसपास कट ऑफ जनरल मेल का जाना यह प्रमाणित करता है कि स्ट्रेटजी ही सफलता दिलाएगी। और स्ट्रेटजी है कि 7 सेगमेंट में इसके क्वेश्चन रहते के सभी सेगमेंट के बारे में सही सही जानकारी रखें। आप ग्रेजुएशन किस चीज से किए हैं, आपको किस किस सेगमेंट की अधिक बेहतर जानकारी है, किस पर कॉन्फिडेंस है, उसके क्या स्टैंडर्ड रहते के और उसकी आपकी तैयारी के स्तर क्या है, यह देखकर आप सोचें कि आप कैसे 85 से 90 पर पहुंच सकते हैं। उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वे क्वेश्चन क्या सेट करते हैं। निगेटिव है 1/3। यदि ईमानदारी पूर्वक एग्जामिनेशन दिए गए यही कट ऑफ रहेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को लगा दीजिए। समय मत गिनिए कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, जितने घंटे आप पढ़ेंगे उससे ऊपर तैयारी करने वाले लोग बिहार में मौजूद हैं। यदि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 घंटे से अधिक तैयारी करने वाले भी लोग बिहार में हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वे बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ हैं और वे पाल ही रहे हैं कि मुझे यह एग्जामिनेशन क्लियर करना है। इसलिए आपके लिए समय जानने की जरूरत नहीं है, आवर गिनने की जरूरत नहीं है। आप सर्वोत्तम हैं और सर्वोत्तम ढंग से तैयारी कीजिए। कोचिंग वाले के ऊपर निर्भरता की कोई जरूरत नहीं है, वे अपने प्रकार से अपना हित देखेंगे। यदि उन्हें भी सही रूप से हॉल में उतार दिया जाए तो वे 85 शायद ही बना पाएंगे। इसलिए आप बेहतर हैं, उनसे बेहतर है। अपने आप पर विश्वास रखिए। इंफॉर्मेशन भरे हुए के इंटरनेट पर कोचिंग दुनिया से बाहर आइए, सही रूप से तैयारी कीजिए और आप जग जीत लीजिएगा। फिर आपके लिए कि दिवाली है, छठ है, ईद है और सब कुछ है। इसलिए बिल्कुल मेरी ओर से खूब खूब शुभकामना, एक तटस्थ स्टूडेंट की ओर से शुभकामना। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूं। आप जितने पढ़ते के उससे अधिक मैं 60+ के होने के बावजूद पढ़ता हूं। मैं 40 पेज प्रत्येक दिन लिखता हूं। इसलिए आप खूब लिखें, सूचनाएं भरी हुई हैं और आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, बीपीएससी क्यों नहीं। सो आपको शुभकामना, आपका दिन शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर का जो है तर्क और जो भी मुद्दे हैं उन पर बेबाक राय रहा। और सर का कहना है कि आयोग को लोकप्रियता से बचना चाहिए और जो नोटिफिकेशन तैयार करते हैं उसी को कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोचिंग शिक्षकों से राय नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो सही नहीं है, इसके लिए भी सर ने अपने तर्क दिए। तो आशा हम करेंगे कि आयोग जो है इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान देगा और जैसी प्रक्रिया चल रही है वैसे ही जारी रखा जाए। अगर परिवर्तन करना है 2-3 साल बाद करें और उसके लिए आज से ही राय लेने का, परामर्श लेने का प्रक्रिया शुरू कर दें, एकाएक से न किया जाए। और सबसे बड़ी बात, अभी डायलेमा में छात्रों को न रखा जाए। परीक्षा में क्या प्रकृति होगी प्रश्नों की, मल्टीपल सेट रहेंगे या एक ही सेट में होगा, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप एक मिनट आदिश जी, मुझे अच्छा लगा यह सुनकर भी, ठीक है, कि आयोग स्टूडेंट को और अभिभावक को बुलाना चाहता है। अभिभावक को ही बुलाना चाहता है। तो आप ये सोचकर देखिए कि जिस आयोग को एक शिफ्ट में 4,87,000 स्टूडेंट के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की गुंजाइश नहीं बन रही है और नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आयोग एक छोटे से हॉल 1000 क्षमता वाले होंगे, 2000 क्षमता वाले होंगे, 5000 क्षमता वाले होंगे, बापू सभागार, उसमें ये स्टूडेंट को उनके गार्जियन को बुला रहे हैं। सोच लें, यदि 4,87,000 स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा हुए सब सोच लें कि मैं आयोग को एडवाइस देने के लिए पहुंच ही जाऊं और एक एक गार्जियन को लेकर पहुंच जाए, वे कौन सी व्यवस्था करेंगे? क्या वे सोचते हैं कि 5, 10, 20 आकर उन्हें सलाह देते?
और 4,87,000 के भविष्य का निर्णय कर दे, मिरेकल है। ऐसी चीजें से बचनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन बिना किसी चर्चा के, बिना किसी एडवाइस के, सीधे समय पर बिल्कुल की आयोजित हो। आयोग को 2 मिनट के इंटरव्यू में यह बताना चाहिए हम कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल अपने घोषित विज्ञापन के अनुसार सही रूप से पुराने चल रखे तरीके से स्वच्छता के साथ, निष्पक्षता के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और रिजल्ट देंगे। आप मुझ पर भरोसा रखें। तो सर की जो है बेबाक राय है, एक टूक राय है, और आशा करेंगे हम कि आयोग इस दिशा में आगे बढ़े और छात्रों के साथ न्याय करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपनी भी राय जरूर दें कि क्या होनी चाहिए और सर के तर्कों से आप कितना सहमत है या उनमें क्या और भी गुंजाइश हो सकती है, जरूर राय दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।